अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हूँ खालिद। कुर्बानी के लिए मैंने अभी तक बुकिंग नहीं की है और उसके लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो आप फार्म जाएं और वहाँ पे कोई भी आप छोटा या लैम्ब हो गया या बकरियाँ वगैरह हो गई तो उसको सेलेक्ट करें और उसको बुक करें। और वहाँ पे उसी पे मेरे ख़्याल में आपका कोई एक टैग वगैरह लग जाता है जो फिर ईद के दिन आप वहाँ पे जाएं और उस पर छुरी फेर दें और इस तरह उसकी कटाई हो जाती है और फिर वही फार्म पे ही उसकी स्किन वगैरह उतारी जाती है। फिर वो आपके 1-2-3 मेरे ख़्याल में उसके पीसेस करके काट के ना आपके हवाले कर दिया जाता है, जो फिर आप वहाँ से उसको लेके किसी भी कसाई के पास या बुचर के पास या मीट शॉप के पास आप जाते हैं तो उसको फिर अपने रिक्वायर्ड पीस में उसको काट देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो मीट शॉप्स वाले हैं उनके पास जाएं और उनके साथ बुकिंग कराएं। तो पर पाउंड के हिसाब से जो भी रेट चल रहा है आजकल में, अभी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन $13-14 पर पाउंड के हिसाब से होता है। तो वो फिर आपकी किस्मत है कि फिर वो 40 पाउंड्स निकलता है या 45 या 50 तक, कम से कम 30 से स्टार्ट होके 40-50 तक हो जाता है। तो अभी मैं तो चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम फार्म जा सकें, तो अक्सर बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन मैं एक मीट शॉप जाऊंगा और वहाँ पे अपनी बुकिंग कराऊंगा और देखते हैं कि आजकल में रेट्स क्या हैं और हमारे मुल्कों के हिसाब से यहाँ पे फिर उनकी कन्वर्जन करके कौन सी जगह सस्ती हो सकती है या हो जाती है। तो लोग ये भी करते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया वगैरह पैसे भिजवा देते हैं तो फिर वो कुर्बानी वहीं पे करते हैं। लेकिन हम एक कुर्बानी यहाँ पे कर लेते हैं, एक कुर्बानी वहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों वगैरह में बांट लेते हैं और वहाँ वाला तो सारा का सारा बट ही जाता है। तो चलते हैं बाहर। आज बारिश हो रही है और कल एक टाइम के लिए थोड़ी सी एक बहुत तेज़ बारिश हुई, फिर उसके बाद रुक गई, मौसम ज़रा ठीक हो गया। लेकिन आज सुबह से जो है ना बारिश हो रही है और मेरे ख्याल में ये पूरा दिन बारिश चलती रहेगी। चलो मेरे साथ आइए और देखते हैं कि बाहर की क्या हालात हैं। ऑलराइट, एक मरतबा फिर निकल आए हैं मज़ीद हंट के लिए। बस जो घर की ज़रूरत वगैरह होती हैं तो इन कामों के लिए तो निकलना पड़ता है। यार पाकिस्तान में हमारे लिए ये काम और लोग करते थे और यहाँ पे आके आपको ये सारी चीज़ें ख़ुद करनी पड़ती हैं। तो जब आप स्टार्ट में आते हैं तो ऑब्वियसली ये सारे काम काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो बस ये काम फिर इजी लगने शुरू हो जाते हैं। तो सामने आपको सैडल टाउन सर्कल का ट्रेन स्टेशन देखने को मिलेगा और इसके पीछे वो बिल्डिंग्स बन रही हैं जो कि कॉन्डोज़ या अपार्टमेंट्स कह लो, तो वो बन रही हैं। मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। तो घर वगैरह यहाँ पे काफ़ी महंगे हो गए हैं अभी लास्ट ईयर से, बल्कि कोविड के बाद से एकदम से ये घर वगैरह इंतहाई महंगे हो गए हैं। लेकिन आप यकीन करें कि बेचने वाले भी हैं और ख़रीदने वाले भी हैं, क्योंकि कौन अपनी जेब से कैश पे ये सारे घर लेते हैं। सब मॉर्गेज वगैरह करा के ही घर लेते हैं। तो इस पे मैं फिर एक डिटेल किस्म की वीडियो बनाऊंगा वंस अगेन कि यहाँ पे मॉर्गेज वगैरह कैसी होती है। इस वक्त हम सैडल टाउन सर्कल से गुजर रहे हैं और मेरे राइट साइड पे जेनेसिस सेंटर है जहाँ पे मैं अपना जिम यूज़ करता हूँ और जिम या और जो लाइब्रेरी वगैरह है तो वो फैसिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे फिर वो आपको तरावियाँ वगैरह भी रमज़ान में यहाँ पे तरावियों का अहतमाम होता है और इसके साथ ही ईद की नमाज़ वगैरह भी यहीं पे पढ़ी जाएगी। तो इंशाल्लाह हम फिर इवेंचुअली इधर ही आएंगे। तो मॉर्गेज की बात हो रही थी। मॉर्गेज जो है वो मैं उसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मॉर्गेज मीन्स इंटरेस्ट बेस्ड। आप लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट जहाँ पे आ जाए तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ और मेरे ख़्याल में करना भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग लेते हैं, बस अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने ये पानी
उन्होंने ये वो रखा है कि बस जो ज़रूरत के लिए अपने लिए जो एक घर चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी आलिम या उलमा लोग जो हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन बस लोग ऐसे कर रहे हैं। हमारे लोग, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी गोरे लोग तो ऑब्वियसली उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो खैर जैसा भी है, हर एक के अपने अमाल हैं। तो एनीवेज़, ये अभी मैं सर्कल से निकल के ये वाला इलाका जो है, ये मेरे राइट साइड पे मार्टिन का इलाका है और मेरे लेफ़्ट साइड पे ताराडेल का इलाका है। ये बोर्ड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये वाला। तो सारे इलाके आपस में जुड़े हुए हैं, बस इनके नाम जो है स्टार्ट में थोड़े से मुश्किल होते हैं याद करना, लेकिन बाद में एज लाइक आई सेड के जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइम गुजारते हैं तो आपको इन इलाकों के नाम इवेंचुअली याद आ जाते हैं। अब मैं अपने घर से तकरीबन मैंने कितनी ड्राइव की होगी, 2 मिनट या जितने भी मिनट हैं, तो मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे गैस स्टेशन है कोऑप का, और यहीं पे एक बहुत बड़ा इंडियन स्टोर है सांझा पंजाब, जहाँ पे हम अमूमन आते हैं। अगर आपको इंडियन ग्रॉसरी, पाकिस्तानी ग्रॉसरी करनी हो तो सांझा पंजाब इज़ द बेस्ट। इसी तरह के कुछ और भी हैं, जिस तरह फ्रूटिकाना वगैरह हो गया, या एशियन मार्केट हो गया, या फिर जो जिस स्टोर में मैं गया हूँ वो रिलेटिवली छोटा है, पाकिस्तानियों के ज़रा थोड़े से छोटे हैं, लेकिन सांझा पंजाब ऑलमोस्ट अभी एक चेन बन चुकी है। एक प्राइवेटली ओन पंजाबियों का बिज़नेस है, लेकिन ज़बरदस्त बिज़नेस उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है और उनके पास हर एक चीज़ होती है, हर एक। तो जब आप चूँकि यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि आपको ड्राइव करनी पड़ती है, तो एक एक चीज़ के लिए आप एक स्टोर में जाना पड़ता है, फिर अगले ही लम्हे आपको फिर दूसरे स्टोर में जाना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि आप एक ही स्टोर में जाएं, अपना टाइम बचाएं और सामान ख़रीद लें। और जितना एक स्टोर में ज़्यादा सामान होगा, या स्टोर जो हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है, फिर उनकी प्राइसें थोड़ी सी बेहतर होती हैं, क्योंकि छोटे स्टोर्स वो फिर इन्हीं छोटी चूँकि उनके पास सामान कम होता है, तो फिर वो इन्हीं कम प्रोडक्ट्स में पैसे बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपनी प्राइसें थोड़ी सी ज़्यादा रखी होती हैं। बहरहाल, तो मार्टिनडेल से गुज़र के जो ट्रैफिक सिग्नल था, उसके बाद अभी मेरे राइट साइड पे कैसल रिज का एरिया है और मेरे लेफ़्ट साइड पे फॉल्कन रिज का एरिया है। तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, और यहाँ पे हमारे देसी कम्युनिटी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, ये कम्युनिटी ज़्यादातर यहाँ पे रहना पसंद करती है। इसकी दो वजह हैं। मतलब ऑब्वियसली एक तो अपने लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तो वो प्रेफर करते हैं, या उनके अपने रिश्तेदार होते हैं जिसकी वजह से वो फिर यहीं पे आ जाते हैं। और इफ़ नॉट तो दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि यहाँ पे फिर आपको अपने ट्रेडिशनल जो ग्रॉसरी होती है जिसका मैंने ज़िक्र किया, तो वो आपको फिर यहीं पे मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट में रहें या फिर साउथ में रहें, तो ठीक है, तो वो फिर साउथ से यहाँ ट्रैवल करते हैं यही हलाल गोश्त के लिए, या क्योंकि ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर गोरे हैं, वो कहाँ हमारे सामान को वो कहाँ ख़रीदते हैं, लेकिन पसंद बहुत करते हैं तो जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो उसके लिए फिर यहीं पे आएंगे। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा स्ट्रिप मॉल है जिसमें सेफवे भी है, TD बैंक वगैरह हैं, इसमें क्लिनिक्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लोग यहाँ पे आते हैं। और ये इसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाके प्रेरी वेंट पार्क भी है, जो मैं गाड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, मैं निकलता हूँ साइड से। तो मैं निकल आया, बारिश हो रही है तो मुझे अपना वाइपर चलाना पड़ रहा है। यहाँ पे वैसे जब बारिश होती है ना, तो अभी तो बहुत हल्की है और ये शुक्र की बात है कि ये हल्की बारिश हो रही है, वरना ऐसी मौसलाधार ज़ोरदार किस्म की बारिश होती है ना कि फिर ओलों का ख़तरा होता है।
ये जो इस वक्त आपको साइड में थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो ये प्रेरी विंड पार्क है, जिस पे मैं एक हल्की फुल्की वीडियो बना चुका हूँ। और अच्छी जगह है, काफ़ी प्यारी जगह है, बच्चे वगैरह यहाँ पे भी आना पसंद करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम हम बोनस पार्क चले गए थे, थोड़ा सा दूर ड्राइव भी हो जाती है। और आपको बोनस पार्क मुझे अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है, तो हमें वहाँ चले जाते हैं। लेकिन इस किस्म के बहुत सारे पार्क हैं। अभी इस वक्त हम जहाँ पे हैं, तो ये यहाँ पे आपको गाड़ियाँ ठीक करने के लिए मैकेनिक्स वगैरह यहाँ पे बहुत हैं। और मेरे राइट साइड पे शाहीन ग्रोसरी स्टोर है, जो अफ़गानी स्टोर है, जहाँ पे फिर आपको अफ़गानी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इनके पास नान, बेहतरीन नान इनके पास हैं। तो आप जब भी नान ख़रीदने आएँ तो डेफिनेटली इधर से ही लेके जाया करें। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी करूँ। हाँ, एक छोटी सी जगह तो मिली। चलें इधर खड़ी कर देते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में एक तो फिर। तो बुकिंग मैंने करवा ली ही, और रेट मुझे पड़ा तकरीबन $9.5 पर पाउंड, जो कि अगर मैं कहूँ कि वो 40 पाउंड्स आपका लैम्ब हो, ये मैं लैम्ब की बात कर रहा हूँ, जो बकरा है, गोट है, वो इससे थोड़ा सा शायद महंगा रहता है। मेरे ख्याल में शायद वो 10.5 पाउंड होगा या 10 होगा, कुछ इसके आसपास होगा। तो अगर 9.5 के हिसाब से हम लैम्प की बात करें और ये 40 पाउंड का हो एवरेज, 40 से कभी ज़्यादा 45 का हो जाता है, या 38 होगा या 37, 35, जैसे भी निकल आया आपकी किस्मत, तो वो तकरीबन लगभग $400 एवरेज कर लें कि इस दफ़ा इसका रेट होगा। और 400 के हिसाब से ये तकरीबन पड़ता है पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट आज के हिसाब से 85,000 रुपीज़। तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में सस्ता है कि यहाँ पे सस्ता है। तो इसीलिए अक्सर लोग जो हैं वो फिर पाकिस्तान में या फिर इंडिया में कुर्बानी करते हैं, क्योंकि या हिस्सा कर लेते हैं तो 25,000 में या जिस तरह भी है। और मेरे ख़्याल में बकरे वगैरह मैं तो वीडियोस देखता हूँ, तो जो मुस्तफ़ा हनीफ भाई हैं, तो उनकी वीडियोस देख के वहाँ पे जो कराची में जो मंडी है, जो भी मेला लगता है, तो उसमें तो मेरे ख़्याल में 70,000 के बकरे भी थे। और बस जो कम भी होंगे ज़्यादा भी होंगे, वो फिर आपकी किस्मत है कि आपके हिस्से में कैसा वाला निकलता है। तो यहाँ पे तो ये हिसाब किताब है। और आपको ये गोश्त जो है वो ईद के दूसरे दिन मिलेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो बस सब कुछ ख़ुद ही हलाल ज़िबा करके उसको काट के आपके अपने रिक्वायर्ड पीसेस में उसको कर देते हैं, और फिर आपको बस एक बॉक्स ही मिलता है। तो ईद की वो वो खुशी या वो जो एक ईद की जो अपनी एक रौनक होती है, जो इसी कुर्बानियों से और इसी चीज़ से बनती है, वो तो फिर आपको देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि बस ऐसा लगता है जैसे आप दुकान गए कि किसी भी मीट शॉप में और आपने गोश्त ख़रीदा और घर आ गए। अगर आपको वो चीज़ एंजॉय करनी है, तो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि उसके लिए फिर आपको उनके फार्म्स जाना पड़ता है। फार्म्स जो हैं वो सिटी के अंदर नहीं होते हैं, वो सिटी से थोड़े से बाहर ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी जगह चाहिए होती है। और मेरे ख्याल में अलाउड भी नहीं है सिटी के अंदर। थोड़ी सी बाहर हैं, शायद आधा घंटे की ड्राइव पे हो। स्ट्रैथमोर की साइड पे है, चेस्टरमीर की साइड पे है, इसी तरह कंट्री हिल्स पे एक है। लेकिन ये कि उसमें फिर आपका थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और अगर मौसम आज की तरह का हो, जिस तरह अभी बारिश वगैरह हो रही है, तो फिर उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे भी यही होता है कि चूँकि आप सिर्फ उसको ज़िबा करते हैं, और वो उनके रेट फिर थोड़े से कम नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि वो आपको जो रेट देते हैं, जिस तरह $3 पर पाउंड हो गया, 4, 4.5 हो गया पर पाउंड, तो वो एक ज़िंदा बकरे के या लैम्प के होते हैं। तो जब वो आप काट देते हैं, और ज़िंदा चूँकि वेट में ज़्यादा होता है, मतलब अगर मुझे अभी 40 पाउंड का गोश्त सिर्फ मिलेगा हलाल किया हुआ, काटा हुआ, तो वो ऑब्वियसली आपको फिर ज़्यादा 80 पाउंड का मिलेगा। और 80 पाउंड के हिसाब से फिर वो रेट ऑलमोस्ट फिर वही बन जाता है। लेकिन ये कि इसमें एक एक्सपीरियंस होता है, आप अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो वो चीज़ आप शॉप से ऑर्डर करके आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन एनीवेज़, जब आपकी मर्ज़ी पे है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो जब आप वहाँ से उसको सिर्फ ज़िबा करते हैं, तो फिर वही मशीन के ज़रिए उसकी खाल वगैरह निकाल लेते हैं, और फिर उसको कुछ टुकड़ों में तकसीम करके, चूँकि यहाँ पे काटना जो है वो सब मशीनरी के ज़रिए होता है, यानी
वो आरी जो होती है वो मशीन से चलती है, तो जब वो गोश्त नरम हो तो उसको ज़्यादा सही तरीके से नहीं काटा जा सकता। तो इसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि जब वहाँ पे ज़िबा करके उसको ले आएँ तो फिर उसको एक दिन के लिए फ्रीज़ करते हैं, फिर अगले दिन उसको काटते हैं, लेकिन लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं और पाकिस्तान में क्या रेट्स हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो में एक मरतबा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।